एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बस यहाँ पर जो गैस है वो ख़राब हो चुका, उसको सर्विस करने के लिए दिया है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें मैं नीचे उतार दूँगी ताकि पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से मैं साफ़ कर पाऊँ, क्लीन कर पाऊँ। तो 2 दिन से कुछ भी सफाई नहीं हुई, क्योंकि 2 दिन से हम बाहर ही जा रहे हैं। एक दिन मेरे मामा जी ससुर के यहाँ गए थे, एक दिन मेरे बड़े ससुर के यहाँ गए थे। तो पूरी डीपली क्लीनिंग हुई नहीं है। आप देख सकते विंडो में से बहुत ही धूल मिट्टी अंदर की तरफ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे क्लीन ही नहीं करते। सिर्फ 2 दिन ही सफाई नहीं हुई है। तो बस मैंने सोचा कि वैसे भी गैस नहीं है यहाँ पर, तो पूरी जो चीज़ें हैं वो नीचे की तरफ रख देती हूँ ताकि पूरा किचन है जो अच्छे से मैं डीप क्लीन कर पाऊँ। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म में अच्छे से मैं पूरा साफ़ कर दूँगी। यहाँ पर पहले मैं साफ़ कपड़े से यहाँ पर जो सारा धूल मिट्टी है उसको मैं निकाल दूँ। अगर सीधा मैं प्लेटफॉर्म को साफ़ करती तो पूरा मिट्टी मिट्टी साथ में आता, इसीलिए मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया है, यहाँ पर डाल दिया है, और लिक्विड डिश वॉशर है वो ले लिया है, वो भी थोड़ी सी बूंदे यहाँ पर डाल दिए ताकि अच्छे से मैं पूरा क्लीन कर पाऊँ, साफ़ कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर पूरा जो प्लेटफॉर्म है, काउंटर टॉप है, उसको मैं अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है वो भी ब्लैक कलर की डेली सारी चीज़ें पड़ी होती है, तो अच्छे से सफाई नहीं होता है। तो बस आज यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने नीचे की तरफ रख दी है ताकि मैं पूरा किचन है उसको अच्छे से डीप क्लीन कर पाऊँ। तो बस यहाँ पर साबुन से पूरा रगड़ दूंगी, साफ़ कर दूंगी, और सामने की तरफ यहाँ पर भी मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी। तो बस इस तरीके से कभी कभी मैं पूरा जो मेरा किचन उसको डीप क्लीन कर देती हूँ। तो उस साइड काउंटर टॉप को सफाई करने के बाद इस साइड आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर भी टाइल्स है सामने की तरफ, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो पूरा जो प्लेटफॉर्म है, काउंटर टॉप है, उसको मैंने लिक्विड डिश वॉशर से साफ़ कर दिया है, घिस दिया है पूरा रगड़ कर। तो बस यहाँ पर पानी से मैं साफ़ कर दूंगी। तो बस यहाँ पर छोटा सा जो वाइपर आता है वो मैंने एक रखा है किचन के लिए, तो एक्स्ट्रा पानी जो भी होता है वो वाइपर से फटाफट से निकल जाता है। तो बस यहाँ पे पूरा जो प्लेटफॉर्म है मैंने 2 बार पानी से अच्छे से वॉश कर दिया है। पूरे में मैंने वाइपर भी लगा दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक साफ कपड़ा लेकर पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से मैंने पोंछ दिया है, यहाँ पर क्लीन कर दिया है। अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है, पूरा प्लेटफॉर्म को साफ कर लिया है। तो जो गैस स्टव की लाइन है उसको भी मैं अच्छे से कपड़े से पोंछ दूंगी। स्टव थोड़ा सा खराब हो चुका था, तो बस उसको रिपेयर करवाने के लिए भेजा है। तो बस थोड़ी देर में आ जाएगा। कल ही भेज दिया था रिपेयर करने के लिए। तो सुबह का चाय पानी जो मेरी देवरानी है उसके घर पर पिया था, क्योंकि आज वैसे भी हमें बाहर जाना था। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि दे ही देती हूँ, क्योंकि आज जो हमें बाहर जाना है, श्राद्ध है, तो इसीलिए मैंने दे दिया था। बस पूरा प्लेटफॉर्म अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। तो ये जो लाइन है गैस की उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर पूरा किचन अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। वैसे भी गैस स्टव नहीं था तो मैंने सोचा पूरा अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। यहाँ पर जो गैस स्टव की लाइन है हाथों हाथ उसको भी अच्छे से साफ कर दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ही मैली हो गई थी। तो बस अच्छे से मैंने यहाँ पर उसको क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो नीचे की तरफ सारी चीज़ें रखी, सबसे पहले उसको मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दूंगी ताकि मुझे क्लीनिंग करना आसान हो जाए। तो बस रेक है, इसके अंदर से सारी चीज़ें मैं बाहर की तरफ रख दूंगी, और ये दोनों रेक है इसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस जब भी मैं थोड़े थोड़े टाइम पर करती हूँ तब रेक को साफ कर ही देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी उठती है। और विंडो किचन के पास ही है, तो बहुत धूल मिट्टी जो किचन में आती है। तो बस यहाँ पर रेक है उसको मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। उसके बाद जो मैं सारी चीज़ें लगाऊंगी, और यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो सारी मसालादानी, केटल और छोटे मोटे डिब्बे हैं, चाय पत्ते के डिब्बे, तो सारी चीज़ें को मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी। उसके बाद ही मैं रेक के अंदर लगाऊंगी। तो इसी तरीके से थोड़े थोड़े टाइम पर अगर हम किचन में ध्यान देते हैं तो हमारा किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है और वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखता है। तो बस थोड़े थोड़े समय पर ऐसे में पूरा जो किचन है उसको डीप क्लीन कर देती हूँ। तो बस सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर पोंछ दिया। इसके बाद यहाँ पर उसकी जगह पर रख दूंगी।
तो सारी चीज़ें को अच्छे से अरेंज कर दिया है, पूरा डीप क्लीन हो चुका है और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस सारी चीज़ों को रखने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा किचन दिख रहा है और आप देख सकते पूरा चमक गया है काउंटर टॉप। तो बस गैस स्टव है वो थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर उसको भी मैं लगा दूंगी। तो बस पूरा जो शाइनी सा किचन हो चुका है। तो यहाँ पर गैस स्टव है मेरा वो भी आ चुका है। तो उसके अंदर एक बर्नर जो नया डाला है, दो तो वैसे का वैसा ही है वही दिया है, बाकी एक खराब था उसको चेंज कर दिया है। तो बस यहाँ पर गैस लाइन है वो भी मैं गैस के अंदर फिट कर दूंगी। पहले मैंने कभी भी नहीं किया है, मैं थोड़ी देर वेट किया, फ़ोन किया लगाने के लिए, फिर मैंने सोचा कि करती हूँ, करने में क्या है, थोड़ी ट्राई करती हूँ, होता है तो ठीक है, पहले से ही क्या हार मानो। तो बस थोड़ी सी ट्राई की तो फिर अच्छे से पूरा फिट हो चुका है। तो बस हो चुकी है शाम, हम लोग आ चुके हैं स्मार्ट बाज़ार यहाँ पर। तो जिस दिन ओपनिंग था उस दिन मैं आई थी, उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो अचार है वो मैं देख रही थी, क्योंकि खट्टा अचार हमारे घर में बहुत ही पसंद है सबको। तो बस वही मैं यहाँ पर ले रही थी और नींबू का अचार ढूंढ रही थी लेकिन था नहीं। तो बस ये दिया जलाते हैं तो उसके ऊपर रखते, तो ऑर्गेनाइजर बहुत ही सुंदर था, क्यूट था। तो बस सारी चीज़ें देख रही थी, बहुत ही सुंदर सुंदर सारी चीज़ें थी। ये मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही थी लेना है, लेकिन उसने मना किया तो फिर मैंने रख दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा छोटा है इसलिए फिर हमने नहीं लिया। बस आ चुके हैं आगर। यहाँ पर चाय पत्ती के जो डिब्बे हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर थे। इसके अंदर लिखा हुआ है कॉफ़ी टी, इस तरीके से सब लिखा हुआ था और ये प्लास्टिक का था, तो देखने में बहुत ही सुंदर था। तो बस अलग अलग सारी चीज़ें थी जो हम देख रहे थे यहाँ पर। तो बस आगे की तरफ चलते हैं। तो ये स्टोरेज बॉक्स था, तो बहुत ही सुंदर था, मेरा मन हो रहा था लेने के लिए, फिर वही कि फिर रखने का प्रॉब्लम, सारी चीज़ें ऐसे लेते रहेंगे तो पूरा घर भर जाएगा। तो फिर मैंने मन पर कंट्रोल कर कर रख दिया। तो बस आगे की तरफ आकर ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे, बहुत ही सारी अलग अलग चीज़ें थी। यहाँ पर प्रेशर कुकर थे बहुत ही अलग अलग तरह के, और गैस स्टव भी थे, कांच के थे, ग्लास के थे, इस तरीके से बहुत सारे थे। ये 4 बर्नर वाले थे। तो बस यहाँ पर पूरा इस तरीके से देख रहे थे चीज़ें को हम। तो बस यहाँ पर आ चुके इस साइड, तो यहाँ पर भी अलग अलग ऑर्गेनाइजर बहुत ही सारे थे। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ खोल कर। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ही सुंदर थे, मैं पिछली बार ही देख कर गई थी, लेकिन इस बार भी मुझे खरीदना था। फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्योंकि ये कांच के है और मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कांच की चीज़ें जो है मैं बहुत ही कम संभाल पाती हूँ, मेरे हाथ से गिर जाती है, टूट जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डीमार्ट में से जो प्लास्टिक का लाई हूँ, जैसे कि कांच जैसा ही दिखता है, तो बस वैसा ही कुछ लूँगी। तो फिर मैंने रख दिया, बहुत ही मन हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने रख दिया। और ये ऑर्गेनाइजर भी अलग अलग बहुत सारे थे, छोटे छोटे प्लांटर थे, यहाँ पर बहुत सारी बैग्स थी, बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही प्यारी प्यारी थी। तो बस आ चुके ऊपर की तरफ, यहाँ पर सारे कपड़े हैं, बस वो भी हमने थोड़े से देखे। तो बस घूमते घूमते हमें 2 घंटे जितना समय हो चुका था। तो बस बाहर निकले तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, आप देख सकते हैं। बस मेरे हस्बैंड गए हैं कार लेने के लिए, बस उसी का हम वेट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बस कार भी आ चुकी है, तो बैठ जाते, अब चलते हैं घर वापस। तो बस पता ही नहीं चलता है कि कितना समय निकल गया घूमते घूमते। बहुत ही बड़ा जो स्मार्ट बाजार है, तो बहुत समय लग जाता है। तो बस हम घर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बस चलकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लिया था, 2 पैकेट गार्लिक ब्रेड है, यहाँ पर साबुन है। तो यहाँ पर जो कुछ नाश्ता है, वैसे मेरा बेटा एक खा चुका है। यहाँ पर जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट है, ये हार्पिक है, यहाँ पर चीज़, फिर केचप लिया था, खट्टा अचार, बस इतनी ही चीज़ें ली थी, ज़्यादा मैंने नहीं ली थी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।